गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ टुडे टॉपिक इज म्यूटेशन। इससे पहले का टॉपिक हमने कल लिया था सेक्स डिटर्मिनेशन। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपने उस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो म्यूटेशन को देख लेते हैं। देखो, म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो किसी भी कारण से जो ये जीन होते हैं डीएनए के ऊपर प्रेजेंट, उनके सीक्वेंस में क्या होता है, चेंजेस आ जाता है। ठीक है ना, उनके सीक्वेंस में चेंजेस आ जाता है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, डीएनए का सीक्वेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जब डीएनए का सीक्वेंस चेंज होगा तो जो जीनोटाइप बनना चाहिए, ठीक है, किसी क्रोमोसोम का जो जीनोटाइप होना चाहिए, जैसे कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन। ठीक है, और जीन का ही फॉर्म होते हैं एलील। तो एलील भी चेंज हो जाएंगे, एलील चेंज हो जाएगा तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा। जब जीनोटाइप चेंज हो जाएगा तो जो फिनोटाइप है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है, जो हमें बाहर से देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी क्या होगा, चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब भी डीएनए के सीक्वेंस में किसी भी रीज़न से अगर बदलाव आता है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, देखो यहाँ हो गया, म्यूटेशन हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ देखो दो नए वर्ड हैं, एक है म्यूटेंट, एक है म्यूटाजन। एक है म्यूटेंट, एक है म्यूटाजन। ठीक है, तो मैंने कहा कि डीएनए के सीक्वेंस के अंदर जो चेंजेस आएंगे, इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूटेशन। तो जिसके अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ह्यूमन बॉडी के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं, तो ह्यूमन हमारा क्या हो गया, म्यूटेंट। ह्यूमन हमारा क्या होगा, म्यूटेंट। जिसके अंदर ये चेंजेस होंगे उसे कहेंगे हम म्यूटेंट। और जिनके कारण, जो रीज़न है जिनकी वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं, उनको बोलेंगे म्यूटाजन। तो यहाँ पे यूवी रे एंड एक्स रे, ये क्या है, म्यूटाजन है ये। ठीक है, समझ में आ गया ना। म्यूटेशन तो वो फिनोमिना है जिसके द्वारा डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव होता है। जिसके अंदर बदलाव होगा वो म्यूटेंट, जिनके द्वारा बदलाव होगा वो म्यूटाजन। यूवी रे एंड एक्स रे ये क्या है, ये म्यूटेजन के एग्जाम्पल है। म्यूटेशन देखो, म्यूटेशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है जीन म्यूटेशन, एक होता है क्रोमोसोम्स म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन से वही मतलब है, चेंजेस लेकर चलेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन से मतलब है जीन के सीक्वेंस में आएगा, जीन के सीक्वेंस में किसी भी तरह का चेंजेस आना। अब ये जो जीन होते हैं बेस पेयर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये पढ़े ना आपने। तो ये होते हैं बेस पेयर। ये क्या होते हैं, बेस पेयर। ठीक है, तो इनके अंदर ये जो ATCG जो हैं, इनमें क्या होता है, या तो हो सकता है ये ए जो सीक्वेंस में है, ये कम हो जाए, या फिर हो सकता है ये डबल हो जाए। ठीक है, तो जो जीन म्यूटेशन होता है ये भी दो तरह का होता है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब जो बेस पेयर होते हैं, जो डीएनए जिससे मिलकर बना होता है, मैं अभी बता रही थी आपको, ATGNC, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये क्या है, बेस पेयर है। ये क्या है, बेस पेयर। ठीक है, ये क्या है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट बेस पेयर है। तो इनमें क्या होता है, या तो हो सकता है ये एक कम हो जाए, या हो सकता है एक ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह के चेंजेस को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन का। सेकेंड है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है फोटो फ्रेम होता है, जैसे फोटो फ्रेम को शिफ्ट कर देते ना, फोटो फ्रेम को शिफ्ट करने से मतलब फ्रेम शिफ्ट में यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि डीएनए जो बने होते हैं बेस पेयर से, तो मैंने यहाँ पे कहा पॉइंट म्यूटेशन में जैसे ATGC, ठीक है, ये बेस पेयर है, ये क्रोमोसोम हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये बेस पेयर। ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है कि इसमें तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन में केवल एक पॉइंट पे बदलाव होता था। लेकिन फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी आम होते हैं, या तो ये गायब हो जाएगी तो ये क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, या फिर ये आर्म्स जो है इसका क्या होगा, मतलब इसकी एडिंग हो जाएगी, दो हो जाएगी, एक की जगह दो हो जाएगी। तो इस तरह का जो म्यूटेशन होता है उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, डिलीशन भी हो सकता है और इंसर्शन भी हो सकता है, किसका, बेस पेयर का। इसका एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया जो एग्जाम्पल है वो किसका है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है।
ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। आगे देखो, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन से मतलब है कि अब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स की संख्या में या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा। ये भी दो तरह का होता है, क्रोमोसोमल एब्रिएशन एंड न्यूमेरिकल वेरिएशन। देखिए, एब्रिएशन से मतलब होता है चेंजेस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंजेस आना। ठीक है, जैसे कि मैं बता रही थी कि ये क्रोमोसोम, ठीक है, तो अब जो ये इसके स्ट्रक्चर है, ये अपने को 4 आर्म नज़र आ रही है, 1 2 3 4। तो हो सकता है कि ये वाली आर्म जो है ना होती है डिलीट हो जाए, या इस आर्म का कोई ये पार्ट है डिलीट हो जाए। तो इस तरह के चेंजेस को, इस तरह के म्यूटेशन को बोलेंगे क्रोमोसोमल एब्रिएशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैंसर सेल। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये सारे एग्जाम्पल है, आप नोट्स में भी इसको सही कर लेना एग्जाम्पल। इसके बाद देखो वेरिएशन, इसके बाद देखो न्यूमेरिकल वेरिएशन। न्यूमेरिकल वेरिएशन इसमें, इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उसके अंदर या तो क्रोमोसोम का जो पार्ट है, क्रोमोसोम का एक पार्ट है या जो उसकी संख्या है वो डबल हो जाए या कम हो जाए। न्यूमेरिकल वेरिएशन म्यूटेशन में क्या होता है, ये 2 तरह का होता है, एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, जब भी सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होता है तो जो क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है, क्रोमोसोम के पार्ट को बोलते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, तो सेल डिवीज़न के समय जो ये क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं क्रोमेटिड, या तो किसी कारण से ये वाला जो पार्ट है ये लॉस हो जाएगा या फिर ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा। तो इस तरह के म्यूटेशन को बोलते हैं एनीप्लॉइडी। इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है, एनीप्लॉइडी का। डाउन सिंड्रोम के अंदर देखो 2 कंडीशन दे रखी है। जब भी ट्राइसोमी से मतलब है, 2 कंडीशन दे रखी है, ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। ट्राइसोमी से मतलब है कि 2 की जगह 3 हो जाना, 2 की जगह क्या हो गए 3। और मोनोसोमी का मतलब है 1, मोनो से मतलब है 1। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब भी जैसे ये ट्राइसोमी वाली कंडीशन होगी तो 46 की जगह किसी एक जगह पे क्या हो सकता है कि 13वें नंबर वाले क्रोमोसोम पे, 18वें नंबर वाले क्रोमोसोम पे, वैसे ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, पेयर में प्रेजेंट होते हैं 2, लेकिन किसी रीज़न से यहाँ पे क्या होंगे, 2 की जगह 3 हो जाएंगे, तो फिर क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी हमारी 47। और अगर मोनोसोमी वाली कंडीशन हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए 18 नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे क्या होंगे 2 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जैसे ये मोनोसोमी वाली कंडीशन होगी तो 2 की जगह वहाँ पे क्या होगा, 1 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसोमी। ठीक है, तो ये कौन सा वाला देख रहे थे हम, न्यूमेरिकल वेरिएशन। ठीक है, इसके अंदर 2 टाइप थे, एनीप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो ट्राइसोमी से मतलब निकालना कि गेन बढ़ना, मोनोसोमी से मतलब है लॉस घटना। ठीक है, अब एनीप्लॉइडी में क्या है, क्रोमोसोम की जो संख्या है ना, क्रोमोसोम की संख्या मतलब क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड वाला पार्ट है, क्रोमेटिड वाला जो पार्ट है वो सेल डिवीज़न के समय क्या होगा, सेल डिवीज़न के समय या तो लॉस हो जाएगा या गेन हो जाएगा एनीप्लॉइडी के अंदर। जबकि पॉलीप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का जो पूरा का पूरा एक सेट, पोली का मतलब होता है मेनी और प्लॉइडी का मतलब होता है सेट। पोली का मतलब होता है मेनी एंड प्लॉइडी का मतलब होता है सेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा एक क्रोमोसोम का जो पूरा का पूरा सेट होता है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। पोली का मतलब होता है ज़्यादा, मेनी, तो यहाँ पे क्या होगा, जब पॉलीप्लॉइडी वाली जो कंडीशन होगी उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का पूरा एक सेट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई। अब ह्यूमन के अंदर तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये वाली कंडीशन होती है प्लांट में, ये वाली कंडीशन होती है प्लांट में पाई जाती है पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। जैसे मान लीजिए अपने अंदर क्या होते हैं, हमारे अंदर क्या होते हैं 23 पेयर होते हैं, यानी क्रोमोसोम का एक सेट है हम। ठीक है, आप जैसे 2 सेट होंगे तो 46 कितने ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे हो गए ना, तो पता नहीं कितने चेंजेस हो जाएंगे। वो तो ह्यूमन रहेगा ही नहीं, कुछ मतलब कोई अलग ही पर्सन बन जाएगा, पर्सन भी ना कहे वो तो राक्षस, कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा जो हमारी कल्पना से बहुत परे हैं। तो ऐसा जो पॉलीप्लॉइडी होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं इसके 2 पार्ट हैं,